वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ईएमएम की स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, बिना टाइम वेस्ट किए तुम्हारे पास काम शुरू करता हूं मैं। ठीक है। सो देखो, ओवरऑल तुम्हारे पास में 5 यूनिट है पढ़ने के लिए। उन 5 यूनिट्स में से यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है। तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाए और जिससे बहुत कम टाइम में तुम्हारी पढ़ाई हो जाए। ठीक है। तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है यूनिट नंबर 1 पे, यूनिट नंबर 4 पे, यूनिट नंबर 5 पे। ओके। यूनिट नंबर 3 पे और यूनिट नंबर 4 पे तुम्हें ज्यादा फोकस नहीं करना है। उसका सिंपल रीजन मैं तुम्हें बता रहा हूं, बिकॉज जितना टाइम तुम्हारे पास में बचा है उस टाइम के हिसाब से इसकी डेफिनेशंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसमें पढ़ाई गई थ्योरी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसमें यूज की हुई भाषा, जो लैंग्वेज है, वो बहुत डिफिकल्ट है। और पूरा का पूरा पेपर आपका रट्टाफिकेशन वाला है। जो जितना ज्यादा अच्छा रट सकता है उसके उतने अच्छे ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। तो बिकॉज ये पेपर रट्टाफिकेशन वाला है, तो यूनिट नंबर 3 और 4 तुम्हें रटने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो तुम इसे बंद कर दो। ठीक है। अब करना क्या है, यूनिट नंबर 1, 4 और 5 के बारे में बताता हूं। क्या यूनिट नंबर 4 और 5 में रट्टाफिकेशन नहीं है सर? हाँ जी है, बिल्कुल है। यूनिट नंबर 4 और 5 में भी तुम्हें रट्टाफिकेशन करना है, बस एक छोटा सा चेंज है। यूनिट नंबर 4 और 5 में जो भी डेफिनेशंस तुमको रटनी है, उन डेफिनेशंस में यूज होने वाली जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है। इसीलिए हम यूनिट नंबर 4 और 5 को समझ सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से याद करके लिख सकते हैं। बात सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की है। यहां तुम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की होगी, बट तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा कि पढ़ने के 2 घंटे बाद भी तुम भूल जा रहे हो। ठीक है। तो फोकस करना है यूनिट नंबर 4 और 5 पे। कहां पर? जब रटने वाली बात आती है। और यूनिट नंबर 1 की बात करता हूं, यहां पे तुम्हें ज्यादा रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा यूनिट जो है वो समझने वाला है। ये पूरा का पूरा यूनिट जो है वो अंडरस्टैंडिंग का है। ठीक है ना? अब मैं तुम्हें सिंपल स्ट्रैटेजी दे रहा हूं कि तुम यूनिट 3 और 4 को बंद कर दो। इसमें मैंने सारे पीवाईक्यूज को एनालाइज किया है, और सारे पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद में मुझे समझ में आया है कि पीवाईक्यू रिपीट नहीं हो रहे हैं। यूनिट नंबर 3 और 4 में पढ़ना भी मुश्किल है, समझना भी डिफिकल्ट है, लैंग्वेज भी उसकी प्रॉब्लमेटिक है, और पीवाईक्यूज रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो फिर बंद करो इनको। 4 और 5 में पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं, 5 में स्पेसिफिकली पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं। और भाषा भी आसान है तो हमको करना है। यूनिट नंबर 1 समझने वाली है, हम आसानी से पढ़ के उसको समझ सकते हैं, इसलिए हमको यूनिट नंबर 1 करना है। ठीक है। अब कैसे करना है सर? ठीक है। जितने भी यूनिट नंबर 1, 4 और 5 में पीवाईक्यूज पढ़ाए गए हैं, वो सारे पीवाईक्यूज की लिस्ट बना के तुम्हें सामने दिखा देता हूं मैं। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं ये कि चल रहा हूं, 3 और 4 का टॉपिक बंद करते हैं। ठीक है। 3 और 4 में हमें कुछ नहीं करना है। बंद करो इस टॉपिक को। ठीक है। तुमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वो अलग बात है। ठीक है। हम 4, 5 और 1 पे फोकस करेंगे। ठीक है। चलिए। अब देखो, जब मैं यूनिट नंबर 1 की बात करता हूं, यूनिट नंबर 1 में जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, तो ये रहे आपके 3 पीवाईक्यूज। पहले तो मैंने यूनिट नंबर 1 को 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर दिया है। यहां से भी आपको पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं, यहां से भी पीवाईक्यूज पूछे जाते हैं। पहले वाले सेक्शन से जितने भी पीवाईक्यू पूछे जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये पांचों पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। अब आप जैसे ही इस वाले सेक्शन के सारे पीवाईक्यूज खत्म कर लेते हैं, फिर आप सेकंड वाले सेक्शन में जाएंगे। सेकंड वाले के सेक्शन के कहाँ है पीवाईक्यू? चलिए दिखा देता हूँ। ये थे तुम्हारे फर्स्ट सेक्शन के पीवाईक्यूज, फिर आ गया सेकंड सेक्शन, आ गया थोड़ा आगे की तरफ है। ओके सॉरी, वो एक दूसरे वीडियो में है ना? तो वहां से तुम उसके जो पीवाईक्यूज हैं वो देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, ये रहा। ये सेकंड लेक्चर जो है मैंने स्पेसिफिकली पूरा सेकंड पार्ट के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है मटेरियल टेस्टिंग। ओके। और मटेरियल टेस्टिंग वाले सेक्शन में तो मैं सारे पीवाईक्यूज जो मटेरियल टेस्टिंग में पूछे गए हैं वो एक लाइन से बना दिया है मैंने, कि डिफरेंशिएट करके दिखाई है पहले, फिर ये सारे पीवाईक्यूज हैं ना। द प्रॉब्लम इज कि ये जो भी पीवाईक्यूज आपको पूछे गए हैं मटेरियल टेस्टिंग में, उन पीवाईक्यूज को समझ के सॉल्व करने में बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। ओके। तो अब कैसे सॉल्व करें सर प्रॉब्लम? आप तो दो तीन चीजें एक साथ बोल रहे हो। आपने पहले बोल दिया कि यूनिट नंबर 3 को पूरी तरह से बंद कर दो, आपने बोल दिया यूनिट नंबर 4 को पूरी तरह से बंद कर दिया। कर तो हमने कर दिया सर। आपने बोला यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5 ही करके जाना है। आप इसमें बोल रहे हो कि यार चीज़ें ईजी है, और यूनिट नंबर 1 में आप इतने सारे पीवाईक्यू दिखा रहे हो।
तो देखो यूनिट नंबर 1 का मैं बना रहा हूँ वन शॉट वीडियो, ठीक है, और ये वन शॉट वीडियो रात तक आ जाएगा। ओके। और इस वन शॉट वीडियो में हर एक छोटी से छोटी चीज मैंने सबसे आसान शब्दों में बनाने की कोशिश की है। थोड़ा सा वीडियो बाकी है बनने का, वो जल्दी आ जाएगा आपका। वीडियो यूट्यूब पे ही आएगा, कुछ खरीदना वरीदना नहीं है तुमको, ठीक है ना। सो वहां से तुम उस वन शॉट वीडियो को अगर एक बार देख लोगे ना, तो तुम्हारा यूनिट नंबर 1 जो पूरा 14 मार्क्स का आता है, वो पूरा 14 मार्क्स का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये मेरे पे छोड़ दो, मैं रात को बना के इसको डाल दूंगा। तुम उस वीडियो को देखना, उस वीडियो से तुम्हारा सारा काम निकल आएगा, क्योंकि मुझे पता है तुम सब रात को पढ़ने वाले हो, कोई अभी पढ़ नहीं रहा, ठीक है। तो तुम्हें अपने हिसाब से क्या पढ़ना है, तुम्हें तब तक यूनिट नंबर 4 और 5 की प्रिपरेशन करके रखनी है। कैसे करेंगे सर 4 और 5 की प्रिपरेशन? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनो बताता हूँ। यूनिट नंबर 4 और 5 की अगर तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, तो तुम्हें चाहिए यूनिट नंबर 4 और 5 के पीवाईक्यूज, राइट। तुम्हें चाहिए उन पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस। तुम्हें चाहिए यूनिट नंबर 4 और 5 में जो भी आईएमपी पूछे गए हैं वो आईएमपीस की लिस्ट, और तुम्हें उन आईएमपीस के सॉल्यूशंस भी चाहिए, ठीक है। तो तुम अपनी प्रिपरेशन में सबसे पहले यूनिट 4 और 5 करोगे। कहाँ मिलेंगे सर पीवाईक्यूज और सॉल्यूशंस? डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, उस लिंक पे जाके क्लिक करो, तुम्हें पीवाईक्यूज और सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यूनिट नंबर 4 की बात की तुमसे, ठीक है ना। तो यूनिट नंबर 4 की अगर मैं, सेकेंड, हाँ, यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, ओके दिस इज यूनिट 5। हाँ, ओके, ये यूनिट नंबर 4 है, ठीक है ना। यूनिट नंबर 4 में अभी तक जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, वो सारे पीवाईक्यूज की मैंने लिस्ट बना दी है ना। जैसे ये 3 पीवाईक्यू यूनिट नंबर 4 में पूछे गए पहले, ओके। तो ये तीनों पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस मैंने दे दिए हैं, ओके। कैसे सॉल्यूशंस दिए हैं? सारे जो पीवाईक्यू थे वो किसके अबाउट थे? लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील के अबाउट थे। तो मैंने क्या किया, एक पीडीएफ बना दी, उस पीडीएफ में लो कार्बन स्टील, उसका कार्बन कंटेंट, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशंस तीनों लिख दी, और आसान भाषा में इसको लिखा है, प्लस उसके जो एग्जाम्पल्स है वो भी दिखा दिया है ना। तो एग्जाम में सवाल यूनिट नंबर 4 से ऐसा ही पूछा जा रहा है। कैसा पूछा जा रहा है कि वो सवाल पूछेगा कि कंटेंट क्या होता है कार्बन का, बताइए। प्रॉपर्टीज बताइए और एप्लीकेशन बताइए, है ना। कार्बन कंटेंट बताइए, प्रॉपर्टीज बताइए, एप्लीकेशन बताइए। ध्यान से देखो, इधर इधर उधर मत देखो, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन भी वही है, हाई कार्बन स्टील क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज बताइए, उसका कार्बन कंटेंट बताइए, ठीक है। तो मैंने इसी तरीके से एकदम आसान शब्दों में निकाल दिया है कि कार्बन कंटेंट कितना होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन, कार्बन कंटेंट क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होता है, ठीक है। वैसे ही तुम आगे जाओगे, तुम्हारे हाई कार्बन स्टील पे कार्बन कंटेंट क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होता है। तो इस तरीके से मैंने सारे पीवाईक्यूज करा दिए हैं, ठीक है ना। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, फिर एलॉय स्टील आ जाता है। एलॉय स्टील की बात करेंगे तो उसमें क्या सवाल पूछे गए हैं, और सारे पूछे हुए क्वेश्चंस, जैसे स्टील क्या होता है, टूल स्टील क्या होता है, सेंसिटाइजेशन ऑफ स्टील क्या होता है, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दे रखे हैं पीडीएफ में। देखो, सबसे पहले हमने टूल स्टील का क्वेश्चन देखा, ये उसका आंसर है, ठीक है। फिर हमने आगे बढ़े, हमने सेंसिटाइजेशन ऑफ स्टील क्या होता है वो देखा, ये उसका आंसर है। तो इस तरीके से मैंने पीडीएफ रेडी कर दी है, और उस पीडीएफ में जो भी आंसर्स दिए गए हैं वो बहुत आसान शब्दों में दिए गए हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैंने दोनों यूनिट्स के लिए रेडी कर रखी है। ये सेम पीडीएफ मैंने यूनिट नंबर 4 के लिए भी रेडी कर रखी है, और वैसी ही सेम पीडीएफ मैंने यूनिट नंबर 5 के भी लिए भी बना दी है। तो यूनिट नंबर 5 में तो बहुत आसान चीजें हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 5 में मैंने पूरा डिटेल निकाला पीवाईक्यूज का, और मुझे समझ में आया कि ये जो 5 पीवाईक्यूज हैं, ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये वाला 2 बार पूछा गया, ये 3 बार पूछा गया, ये बियरिंग मेटल्स का तो 4 बार पूछा गया है। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तुम्हें ये 5 पीवाईक्यूज कर लेने हैं, ठीक है। इनके आंसर सर देखिए, फर्स्ट सवाल है ब्रास एंड ब्रॉन्ज वाला, ये रहा सर जी उसका आंसर। सेकंड सवाल क्या है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो ये रहा सर जी उसका आंसर, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। तो ऐसे करके इन पांचों क्वेश्चन के सबसे, भाषा इंपॉर्टेंट है दोस्त, तुम्हारी दिक्कत भाषा की आ रही है, क्योंकि तुम याद नहीं कर पा रहे हो, रट नहीं पा रहे हो। तो जो सबसे इजी लैंग्वेज हो सकती है, उस इजीएस्ट लैंग्वेज में मैंने इस पीडीएफ को बना के डाला हुआ है। इस पीडीएफ से तुम देख लो, तुम्हारा काम निकल आएगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेंगी? तो डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड जैसे ही तुम कर लोगे, तो तुम्हें ये वाला कोर्स देखना है, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ओके, आई डोंट नो वेदर इट्स विजिबल और नॉट, थोड़ा कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये वाला कोर्स, ठीक है। ईएमएम लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेटलर्जी, ईएमएम, यही तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम है ना, राइट, ठीक है। तो तुम इस कोर्स के अंदर जाना, 30 रुपीज पे करने हैं। पहले मैं फ्री पीडीएफ रखता था, बट अगेन प्रॉब्लम क्या होती थी कि
कुछ ना कुछ अमाउंट डालना पड़ता, बिकॉज 0 रुपीज वो एक्सेप्ट करता नहीं है। मैं 10-15 रुपए का प्राइस रखता था, कुछ खरीद लेते थे, कुछ फिर रिफंड मांगते थे कि सर हमने गलती से पैसे दे दिए फ्री पीडीएफ के, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता अभी। बेसिक 30 रुपीज का प्राइस है, किसी को दिक्कत नहीं होती, क्लिक करो। क्लिक करके अंदर कंटेंट, ऑब्वियसली तुम्हारा फोन का इंटरफेस अलग होगा, बट तुम्हें अंदर कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। जैसा मैंने तुम्हें बताया, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 बंद कर दो, ठीक है। तुम्हें यूनिट 1 करना है, यूनिट नंबर 4 करना है, यूनिट नंबर 5 करना है। 1 में जो कुछ है यहाँ क्लिक करना, एवरीथिंग, एवरी पीवाईक्यू, जो भी आपको पीवाईक्यू एग्जाम में आया गया है, वो सारे पीवाईक्यू की लिस्ट मिल जाएगी और उन पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। ये सेम है वैसा ही आपको जैसे थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, यूनिट नंबर 5 में जो भी यूनिट नंबर 5 में आपसे सवाल पूछे गए, मेजरली आपको इन पांचों सवालों पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये पांचों सवालों के एक एक करके आंसर्स मैंने एक के नीचे एक पीडीएफ में बना के दे दिए हैं। सिर्फ यही सवाल करके जाओ और इतना ही कर लो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो आसान भाषा में बोलूं मैं, तो फिर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लगाने हैं कितने, 30 रुपए। 30 रुपए लगा के तुम ये वाला जो पीडीएफ है उसको खरीद लो। उसमें से क्या करो, सबसे पहले यूनिट नंबर 5 खत्म करो, सबसे इजी है। उसके बाद तुम यूनिट नंबर 4 कर लेना उस पीडीएफ से। इन दोनों में मैक्सिमम चीजें रटने की है, बट द थिंग इज कि तुम्हें रट्टाफिकेशन में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने भाषा बहुत आसान इस्तेमाल की है, ठीक है। और रटने वाली चीज मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। मैंने बोला कार्बन अगर 0.2% है तो कार्बन 0.2% याद रखना है ना, उसमें समझाने का कुछ बचता नहीं है ज्यादा। तो इसलिए 5 और 4 में तुम पीडीएफ से करो, ठीक है। फिर क्या बच गया सर? यूनिट नंबर 1 बच गया। यूनिट नंबर 1 का मैं बना रहा हूं वन शॉट, रात तक आ जाएगा। जब तक नहीं आता है तब तक तुम 5 और 4 कंप्लीट कर लो। रात को मेरा वन शॉट वीडियो देखना, हार्डली वो 1 घंटे से 1.5 घंटे का वीडियो होगा वन शॉट वाला। उसको करने के बाद तुम्हारा यूनिट नंबर 1 पूरा खत्म हो जाएगा। और ये जो हमने देखा है अभी तक, यूनिट नंबर 1 2 3 4, सॉरी यूनिट नंबर 1 4 और 5, उस यूनिट नंबर 1 4 और 5 के दम पे हमारे कितने मार्क्स निकल आएंगे? हमारे मिनिमम 35 मार्क्स तक निकल आएंगे। तो जिस जिसको पासिंग करना है उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है। हाँ, जिसको पासिंग से थोड़ा ऊपर उठना है उसके लिए भी बता रहा हूं कि वो लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करो। पहले यूनिट नंबर 4 कर लो, सॉरी, पहले यूनिट नंबर 5 कर लो, फिर यूनिट नंबर 4 कर लो। रात को मैं यूनिट नंबर 1 डालूंगा। तब तक अगर तुम्हें पासिंग से ज्यादा चाहिए तो तुम 2 और 3 में से देख सकते हो। मुझे तो पीवाईक्यूज में कहीं मिला नहीं। मैंने बहुत पीवाईक्यूज की स्टडी करी, बट यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में रिपीट होने वाला मुझे कुछ नहीं मिला। और लैंग्वेज वगैरह सब बहुत टफ थी, इसलिए मैंने मना किया तुम लोगों को करने के लिए, ठीक है। तो सबको सजेस्ट करूंगा भाई, 35 मार्क्स तक का टारगेट जो रख रहा है पासिंग होने का, 5 और 4 मेरे पीडीएफ से कर लो। यूनिट नंबर 1 का भी पीडीएफ देख लो ऊपर ऊपर से, बट रात को जब इसका वन शॉट डालूंगा तो उसको एक बार नजर फेर लेना। तुम्हारा काम जो है वो हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को फटाफट से एंड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, 30 रुपीज का पेमेंट करिए, उस पीडीएफ को उठा लीजिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूल जाता हूं बोलना तो करना भूल जाते हो, मेहनत से बना रहे हैं सारी पीडीएफ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय एंड टेक केयर।